ओके, सो गाइस येस्टरडे वी कंप्लीटेड टिल मोनोपोली. अब बात करते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की. टू बी ऑनेस्ट, देर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन monopoly and monopolistic market as far as diagrams are considered, as far as their equilibrium is considered, as far as their profit determination is concerned. लेकिन रियलिटी में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता क्या है? बेसिकली देयर आर सर्टन प्रोडक्ट जहाँ पे बहुत सारे बायर्स उसको खरीदते हैं और बहुत सारे सेलर्स उसको बेचते हैं. सो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर. हाउएवर ये जो बायर्स और सेलर रहते हैं ना, ये डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट बेचते हैं. हर कोई बायर, हर कोई सेलर जो है, ठीक है, यहाँ पर इस बार जो सेलर रहता है ना, वो डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट सेल करता है, नॉट बायर. सेलर जो है वो डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट सेल करता है. फॉर एग्जाम्पल, सर साबुन तो हर कोई बेच रहा है, लेकिन किसी के साबुन में दूध है, किसी के साबुन में नीम है, किसी के साबुन में सूरज की शक्ति है, किसी के साबुन के अंदर गोरेपन का निखार छुपा हुआ है. बात समझ में आ रही है आपको मेरी? तो बेटा हर साबुन के अंदर कुछ ना कुछ अलग है. यहां पर लोग अपना प्रोडक्ट किस बेसिस पर बेच रहे हैं? अपना प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के बेसिस पे बेच रहे हैं. मोनोपोली के केस में ये नहीं होता था. मोनोपोलिस्ट के केस में वो जो प्रोडक्ट बेचना चाहता था वही प्रोडक्ट बेचता था, अलग अलग प्रोडक्ट्स नहीं बेचता था. परफेक्ट कंपटीशन में सब कोई सेम प्रोडक्ट बेचता था. अब बात करते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में. इसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर तो है ही, लेकिन ये लोग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट सेल करते हैं. ठीक है, सबके पास अल्टीमेटली प्रोडक्ट वही है, बस इसके अंदर एट्रीब्यूट्स और क्वालिटी बदल जाती है. मेरी एक बात सोचना, अगर मान लो डव में सच में दूध की शक्ति है, 3/4 दूध का पोषण है इसके अंदर, मान लिया अपन ने, वो साबुन सच में बहुत अच्छा है, मान लिया, पर वो बोलता है मैं 500 रुपए का साबुन बेचेगा. आप खरीदोगे क्या? नहीं खरीदोगे, कुछ लोग ही खरीदेंगे. पर अगर मान लो डव की मोनोपोली होती और कोई साबुन ही नहीं होता, तो वो 500 में बेचता, तो आप खरीदते क्या? सर खरीदना पड़ता. वहां पे प्राइस वो कितना भी चेंज करते, आप ज्यादा इंपैक्ट नहीं दिखा सकते क्योंकि आपके पास सब्सटीट्यूट नहीं था. यहां पर अगर हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के केस में देखें, तो क्योंकि क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है, पर सब्सटीट्यूट तो अवेलेबल है. सब्सटीट्यूट अवेलेबल होने के कारण इलास्टिसिटी बढ़ जाती है. कैसे सर? अगर मान लो डव ने साबुन का रेट बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, 50 रुपए से सीधा 250 रुपए कर दिया, तो कुछ लोग जो इनको हैबिचुअल हो गए हैं वो गुड्स, वो तो कंपलसरी लेंगे ही लेंगे, लेकिन कुछ लोग शिफ्ट कर लेंगे नीम की शक्ति के ऊपर, मेडिमिक्स के ऊपर शिफ्ट कर देंगे. तो इलास्टिसिटी कंपेयर कंपेयर अगर करेंगे मोनोपोली से तो ज़्यादा है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, और अगर परफेक्ट कंपटीशन से कंपेयर करें तो कम है. सो इट लाइज समवेयर बिटवीन मोनोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन. बात समझ में आई यहाँ तक? अच्छा, मेरे को बताना, एक मैसेज शूट किया है मैंने, एक मैसेज भेजा है मैंने सबको कल की लिंक का. वो मैसेज आया क्या आप लोगों को? डिड यू गेट दैट मैसेज? एक एसएमएस भेजा है मैंने सभी स्टूडेंट्स को. क्या वो एसएमएस आया आप लोगों को? आया है? उसमें लिंक आ रही है? क्या नाम से आया होगा? डीटी ऐसा कुछ तो भी नाम से आया होगा. अच्छा चलो, आ रहा है ना. मतलब कभी कभी बल्क में भेजना रहता है कोई चीज़, मेरे पास सबके नंबर नहीं रहते ना, टेलीग्राम पे तो भेजता ही हूँ. हाँ, सबको नहीं आता है. 65 to 70% एक्यूरेसी उसकी स्टैंड करने की. तो मैंने 8,000 स्टूडेंट्स को भेजा है, तो चांसेस है 6400 यानी कि 6,400 स्टूडेंट्स तक पहुँचा होगा. मंडे नहीं, अब भी एक एसएमएस भेजा है. किस नाम से आया पता है? TMDA अलर्ट. TMDA अलर्ट. एसएमएस बेटा, हाँ आया है. TMDA अलर्ट आया है कुछ लोगों को. लिंक आया बट क्लिक करने पर ओपन नहीं हुआ. ऐसे कैसे ओपन नहीं हुआ? बाकी जिन लोगों को लिंक आया उनका लिंक ओपन हो रहा है क्या? लिंक ओपन नहीं हो रहा. चैप्टर हो जाएगा. सर यस सर, आपके वीडियो का लिंक भी है सर. हुआ सर सब कुछ. अरे माना गॉड, कुछ को आ रहा है कुछ को नहीं आ रहा है. एनीवेज कोई बात नहीं.
चैप्टर भी हो जाएगा 15-20 मिनट में। आइए सर, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। imperfect competition is found in industry where there are large number of sellers selling differentiated product but substitute available है। अब इसको क्लोज सब्सटीट्यूट भी बोला जाता है क्योंकि साबुन का दूसरा सब्सटीट्यूट साबुन ही दिया है, परफेक्ट सब्सटीट्यूट नहीं है पर लगभग क्लोज सब्सटीट्यूट है। लक्स, हमाम, लिरेन एक्सेट्रा। These market content features of both monopoly and perfect competition। एक और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर, फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट। बेटा जब भी फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट रहेगी ना, जब भी फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट है, लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट है। लिख के रख लो, जब भी फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट है आपको लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट आएगा। नेक्स्ट है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, हर कोई अलग 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 प्रोडक्ट बेचता है, ये इसका पिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स है। नो प्राइस कंपटीशन। आप कभी भी देखना साबुन वाले कभी भी प्राइस पे नहीं लड़ते, कभी भी देखना साबुन वाले ज़्यादातर एड में प्राइस मेंशन नहीं करते अनलेस उन्होंने प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं किया। कई बार प्राइसिंग पर भी खेलते हैं, किस तरीके से, अब उनका प्रोडक्ट था 12 रुपये का, कट करके 10 रुपये में दिखा देते हैं। क्या बताने की कोशिश करते हैं, मैंने प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं किया, मैंने प्राइस कम कर दिया, चल अब खरीद। यस, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो प्राइस के बेसिस पे कोई नहीं लड़ता। अरे तुम्हें पता है मेडिमिक्स 5 रुपए का आता है, डव 25 रुपए का आता है, पर दोनों का मार्केट अलग अलग है, प्राइस के बेसिस पे नहीं लड़ते वो। एवरी फर्म इज प्राइस टेकर एंड मेकर, ये भेदभाव किया। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर दे आर टेकर, मोनोपोली में दे आर मेकर, ये टेकर मेकर दोनों, लेकिन मोनोपोली भी टेकर मेकर दोनों है। देखो यहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की मोबिलिटी है पर इम्परफेक्ट मोबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल, हीना बनाती है डव और जितेंद्र बनाता है मेडिमिक्स। ठीक है, हीना बनाती है डव, ये बड़ी सी कढ़ाई है, कढ़ाई में देखो ये बना रही है डव, आग लगाई है नीचे, इसने डव बना रही है। ठीक है, और ये है जितेंद्र, जीतू भैया, ये कढ़ाई में बना रहा है मेडिमिक्स। तू भी आग लगा दे भाई नीचे। ठीक है, अच्छा, जीतू का बॉस कौन है? जीतू का बॉस है अभय, अभय धिंगानेबाज। उसने इसके सिर पे बॉटल मार दी। ठीक है, अभी बंदा काम छोड़ के चला जाएगा, काम छोड़ के चला जाएगा। ये बंदा इसके पास से इधर जा सकता है पर फिर भी बहुत तकलीफ होने वाली है इसको, क्योंकि इसको क्या आता है, इसको तो मेडिमिक्स बनाने आता है तो साबुन ही, सीख के हो जाएगा लेकिन इतनी आसानी से शिफ्ट नहीं होगा। परफेक्ट कंपटीशन में बॉटल फोड़ी, वो इंस्टेंटली छोड़ के दूसरे के पास चले जाता था। मोनोपोली के केस में नहीं छोड़ के जा सकता था क्योंकि और किसके पास काम करे। यहाँ पर इसके सिर पर बॉटल फोड़ी, ये सोच रहा है जाने की, देखो जा सकता है, ये थोड़ी सी तकलीफ होगी। परफेक्ट मोबिलिटी नहीं है सर, 100% शिफ्ट होने के चांसेस नहीं है, इम्परफेक्ट मोबिलिटी है। क्यों? क्योंकि लोग अलग अलग प्रोडक्ट बेच रहे हैं। बात समझ में आई आपको? सर देसी तांत्रिक डव बना के, अब वो ऐसे ही डव बनता है, तुमको क्या पता? तुमने देखा कि सच में दूध डल रहा है? ले दूध डल रहा है, दूध का सागर बहता जाए, दूध डल रहा है इसमें, 1/4 3/4 दूध की शक्ति है इसमें। और ये क्या बना रहा है भैया? ये बना रहा है मेडिमिक्स, पत्तियां डाल रहा है, तांत्रिक लोग हैं, ऐसे ही बनता है। तुमको क्या मालूम? देखा क्या तुमने कभी जाकर? समझ में आया आपको? तो इम्परफेक्ट मोबिलिटी एसेट, परफेक्ट मोबिलिटी नहीं, इम्परफेक्ट मोबिलिटी छे। ओके, मैं तुम्हें कंपैरेटिव चार्ट बताता हूं, ध्यान से सुनना बच्चों। ये रहा तुम्हारा एवरेज रेवेन्यू और ये रहा तुम्हारा मार्जिनल रेवेन्यू। कौन से केस में? मोनोपोली में। पर अगर तुम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन देख रहे हो तो ये रहा तुम्हारा एवरेज रेवेन्यू और ये रहा तुम्हारा मार्जिनल रेवेन्यू। ऐसा क्यों सर? ये कर्व स्टीपर है, ये स्टीपर कर्व है, ये फ्लैटर कर्व है। रीजन है इलास्टिसिटी, यहाँ पे मोर इलास्टिक है बेटा,
यहाँ पे लेस इलास्टिक है। सर लेस इलास्टिक मोर इलास्टिक ऐसा क्यों है? अरे यहाँ पे चॉइसेस अवेलेबल नहीं है। कस्टमर अगर मान लो प्राइस बढ़ता भी है तो किसी और के पास नहीं जा सकता। यहाँ पे प्राइस बढ़ता है तो कस्टमर तुरंत दूसरे के पास शिफ्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे फिसल के वो दूसरे के पास चला जाएगा। दिस इज अ फ्लैटर कर्व। सर मैंने आपको येलो कैप दिया ना अकेडमी। थैंक यू प्रगति। सर या फर्म क्या करती है, कोई भी प्रोडक्ट जैसे 10 का है, अगर प्राइस बढ़ाना है तो स्कीम में 12 रुपये देते हैं और ऊपर 14। हाँ वो तो ठीक है तृप्ति, वो तो आप बिल्कुल सच बोल रहे हैं। रामदेव बाबा, हाँ रामदेव बाबा भी ऐसे ही बनाते हैं। अब बस वो थोड़ा सा डिफरेंस इतना ही है कि रामदेव बाबा यहाँ पे फिर लाल कलर के कपड़े पहन लेते हैं, धोती। धोती धोती चमक रहे हो बाबा, वो ज़्यादा ही चमक गए सर, फ्लोरोसेंट हो गए बाबा तो। सर आप टेस्ट ले रहे वो 15 नवंबर से ले सकते हो क्या? नहीं अभी कल भी होगी, 28 को भी होगी, 30 को भी होगी, बाद में भी होगी। सर दूध मत डालिए डव में, वरना एड्स आ जाएगा कि साबुन में दूध का दम जैसे होता है जैसे दाने में केसर का दम। और तो दूध डालने बोलते ही हैं, वो 3/4 दूध की शक्ति है उनके इसमें। बहुत शक्ति है दूध की। चल क्यों नहीं रहा भाई, वॉइस ही नहीं चल रही। मेरा ही वीडियो किसी ने मेरे को भेजा, पता नहीं क्या है। मोनोपोलिस्टिक फ्लैटर एंड मोनोपोली स्टीपर। हाँ जी सर। इको का कितने टेस्ट देना चाहिए आपके हिसाब से? जब तक ये जान देते रहो बेटा। मेरे को क्या पता, ये हीना से पूछो, ये बनाती है डव, अपन नहीं बनाते भाई, डव वाले अपन नहीं है। ठीक है हुआ। आगे चलिए, आप अब मुझे बताएंगे डिटरमाइन कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की कंडीशंस क्या है? सर इक्विलिब्रियम की कंडीशन बहुत ही सिंपल है, एम सी इज इक्वल्स टू एम आर एंड एम सी कर्व कट एम आर फ्रॉम बिलो, दैट्स इट। दीज आर द कंडीशन। एम सी इज इक्वल्स टू एम आर एंड एम सी कर्व कट एम आर फ्रॉम बिलो, दीज आर द कंडीशंस। अरे स्टीपर फ्लैटर है बस इलास्टिसिटी के कारण, और क्या बताना, आप सुन क्यों नहीं रहे ध्यान से? मेरे नेटवर्क को राहु केतु डिटरमाइन द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। सपने में भी ये कंडीशन आ जाना चाहिए, एम सी इज इक्वल्स टू एम आर एंड एम सी कर्व कट्स एम आर फ्रॉम बिलो। एम सी इज इक्वल्स टू एम आर एंड एम सी कर्व कट्स एम आर फ्रॉम बिलो। समझ में आया क्या? एम सी इज इक्वल्स टू एम आर एंड एम सी कर्व कट एम आर फ्रॉम बिलो। अरे कहाँ डालते होंगे दूध, वो इतना सा तुम्हें विम का साबुन देते हो, बोलते 100 नींबू की शक्ति है इसके अंदर। है क्या 100 नींबू की शक्ति डाल रहे क्या उसके अंदर? कुछ भी बोलते हो। अच्छा आप बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देंगे। व्हाट विल हैपन टू द फर्म इन लॉन्ग रन, लॉसेस, प्रॉफिट या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट? अब आप बताइए मुझे प्लीज, चैट फालतू की मत करिए, मुझे बताइए इस लॉन्ग रन में क्या होने वाला है आपके साथ। लॉन्ग रन में क्या होगा आपके साथ? सर लॉन्ग रन में आप अर्न करेंगे सिर्फ और सिर्फ सुपर प्रॉफिट, है ना? सर लॉन्ग रन में आ रहे सर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, मतलब सुपर प्रॉफिट ही अर्न करेंगे, बराबर ना? जी सर, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेंगे हम। अब आप इसके पीछे का कारण भी बता दो, क्योंकि सर यहाँ पे फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट है।
आज मैंने थोड़ा एक कमेंट पास किया है कि कभी दोस्त पे भरोसा मत करना। वो अलग ही फैल रहा है चारों तरफ, वो चारों तरफ फैल रहा है। मैंने बोला दोस्त पे भरोसा नहीं करना, पैसा नहीं देना, साले को पैसा दे दो अपने। थोड़ा डिस्कशन पढ़ना। यस सर, फ्री एंट्री एंड फ्री एक्सिट। आज मैं आपको एक बहुत अद्भुत चीज बताना हूँ। ओ माय गॉड ट्रू लॉब सर, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन खत्म भी हो गया। अरे सर ट्रू लॉब था ये तो खत्म भी हो गया। अरे सर ये तो शुरू होते से खत्म हो गया। नहीं, मेरा डुबाया है पैसा दोस्तों ने। ओ माय गॉड ट्रू लॉब खत्म सर, ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन शुरू होते से ही खत्म हो गया। आइए सर थोड़ा सा रिवीजन वापस से हो जाए इक्विलिब्रियम का। टू रूल ऑफ खत्म दोस्तों। नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। टू रूल ऑफ खत्म हो रहा है तुम्हारा। ये क्या है भैया? एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस इज इक्वल्स टू डिमांड। और ये क्या है बेटा? ये है मार्जिनल रेवेन्यू। अब आपको मैं नींद में से भी उठाऊं और पूछूं इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है? इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है? क्या बोलोगे सेठ? इक्विलिब्रियम की कंडीशन वेयर एम सी इज इक्वल्स टू एम आर एंड एम सी कर कट एम आर फ्रॉम बिलो। कहां से सर? बिलो, याद रखिएगा, कट फ्रॉम बिलो। धमकी? मेरे को धमकी दे रहे हैं कि हम सारे दोस्तों को भेज देंगे तेरी वो। दरेश, तेरे को कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट है पर्सनल लाइफ में। हैव सम लाइफ। बोल रहा हूँ मेरे फ्रेंड्स जिनको पैसा दिया था उन्हीं का मैसेज आ रहा है। क्या बोल रहा है भाई तू? सर दिस इज एम सी इज इक्वल टू एम आर एंड एम सी कर कट एम आर फ्रॉम बिलो। सर ये सबको याद है क्या सर? कभी भी कोई बोलेगा इट कट्स फ्रॉम बिल्लो। हाँ सर, बिल्लो से कट करवाओ। बिल्लो रानी कहो तो अपनी जान दे दो। हाँ बोलना, दे दे जान, कहो तो अपनी जान दे दो। बिल्लो रानी भी नहीं भी बोल देना चाहिए, दे भाई जान दे दे। टूरू रॉब है तो जान दे दे अपनी। आइए सर, सबसे पहले हम बात करते हैं। मैं कुछ कर्व्स यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, आप मुझे बताएंगे कि भैया लॉस है, प्रॉफिट है, सुपर प्रॉफिट है, क्या है। अरे टूरू लॉब में इसके लिए बोला, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के लिए बोला सर। देखो ना, ओ माय गॉड टूरू लॉब में इसके लिए बोला, चालू होते से खत्म हो गया, ये कुछ था नहीं इसमें, इसके लिए बोला मैं। रामदेव बब्बा क्या कर रहे हो? ये देखो, इसको भी पूरा कर देते ना। ये कैप पहनती है ऐसी, अब लग रही है ना वो जादूगरनी। झाड़ू रख देते इसका यहाँ पे, उड़ते बैठेगी इस पे। हाउ सर, अब चलिए आप बताएंगे मुझे, क्या बताएंगे सर कि क्या हो रहा है? बताइए सेठ, क्या हो रहा है ये? नहीं नहीं, स्लो मो ऑफ कर दो तो तुम लोग कुछ भी चालू रहते हो दिन भर, पटार पटार पटर पटर चालू ही रहता है तुम लोगों का। हाँ जी बताइए, ई का है सर? ई लॉस है। क्यों सर? बहुत सिंपल रीज़न है। इक्विलिब्रियम पे आपका कॉस्ट इतना और रेवेन्यू इतना, सर लॉस, दिस इज लॉस। ठीक है, नॉर्मल लॉस की कहानी यहाँ पर अपन ने सहन करी। आइए सर आगे बढ़ते हैं। अब मैं वापस से कुछ बनाने की कोशिश करूँगा, कोशिश मत करिए सर, सक्षम हो जाइए बनाने में। ओके, ये है आपका एवरेज कॉस्ट, ध्यान दीजिएगा। और ये है आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। बताइए बताइए,
सर एवरेज कॉस्ट है, क्या लॉस हो रहा है? यस लॉस, बट शट डाउन या चालू रखूं? चालू रखूं या बंद कर दूं? चालू रखूं या बंद रखूं? धंधा चालू रखना का बंद रखना? अरे बोलिए ना, अरे तनिक बोलिए जी। लॉस बट नो शटडाउन, लॉस बट कंटिन्यू, बढ़िया। कहा सर लॉस तो हो रहा है, देखिए इतना लॉस हो रहा है पर वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो रहा है, तो चलिए धंधा चालू रखा जाए। आगे अब आप मुझे बताएंगे क्या सर? रुको ना, अरे हाँ सर हम रुकेले हैं, 1 मिनट। सर ये आपका एवरेज कॉस्ट, ये आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये बताइए। लॉस एंड शटडाउन, सर जी लॉस में हम शटडाउन करते हैं, हम सुपर लॉस, लॉस सुपर लॉस नहीं होता, लॉस लॉस ही होता है। बंद करो तुम, सुपर लॉस नया कंसेप्ट आया है। आइए अब प्रॉफिट की बात करते हैं, नॉर्मल। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आने वाले हैं अभी, आप यकीन नहीं कर सकते इतने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आने वाले हैं। नहीं सर हम यकीन कर लेंगे, ओके कर लो। बताइए क्या ये नॉर्मल प्रॉफिट है? शटडाउन बिकॉज एवीसी भी रिकवर नहीं है। अब बताइए क्या है सर? इक्विलिब्रियम आउटपुट पे एवरेज वेरिएबल सॉरी एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू, सिंस AR इज इक्वल्स टू AC नेट, नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, चाहे लॉन्ग रन हो, लॉन्ग रन में भी तुम नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करोगे कि नहीं? ये लॉन्ग रन में भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला, लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करने वाले हो ना तुम, हाँ या ना? सर तो लॉन्ग रन का भी ग्राफ कुछ ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये एवरेज कॉस्ट की जगह लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट रहेगा, या एवरेज रेवेन्यू की जगह लॉन्ग रन एवरेज रेवेन्यू रहेगा, है ना? अब जरा गौर से देखना, लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम कहां पे आ रहा है बेटा? यहां पे आ रहा है, कहां पे? यहां पे आ रहा है, ये दिख रही जगह तुम्हें? सर और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मिनिमम एवरेज कॉस्ट किधर आ रही है? इधर। सर कैसे पता चला? याद करो, मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को उसके मिनिमम पॉइंट पे कट करता था, अरे हाँ या ना? सर क्या मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को उसके मिनिमम पॉइंट पे कट करता था? सर हाँ। तो ये कॉस्ट मिनिमम कहां पे होगी बेटा? यहां पे, और मैं कहां प्रोड्यूस कर रहा हूं? स्लाइटली हायर पे। मिनिमम कॉस्ट तो सर इतनी होनी चाहिए और मैं हायर कॉस्ट पे प्रोड्यूस कर रहा हूं, यानी कि मैं यहां पे फुल एफिशिएंसी पे काम नहीं करता हूं, मेरे पास स्पेयर कैपेसिटी है। मैं रिपीट करता हूं, लिखते जाता हूं। MC cuts AC at its lowest, therefore we conclude equilibrium is not at minimum point, minimum cost बोल देता हूं, therefore there is higher cost, therefore there is inefficiency, therefore जानबूझ के therefore लिख रहा हूं, therefore there is spare capacity। ये बोला जाता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हमेशा स्पेयर कैपेसिटी रहती है। सुपर लॉस का कर्व होता है क्या? मैंने बोला सुपर लॉस एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए, मतलब सुपर लॉस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है बेटा। सुपर लॉस क्या होता है?
लॉन्ग रन में ये होने वाला है बेटा, ये तुमको पता है या नहीं पता है मुझे नहीं पता, पर ये एमसीक्यू है एक, इसलिए मैंने कवर करवा दिया। लॉन्ग रन में क्या होगा सर, इक्विलिब्रियम तो देखो ये वाले डॉट पर हो रहा है, इसको कलर चेंज कर देते हैं, इस डॉट का हरा कर देते हैं। सर इक्विलिब्रियम तो ग्रीन पॉइंट पे हो रहा है, लेकिन मिनिमम कॉस्ट तो रेड पॉइंट पे है। सर कहने का क्या मतलब है, अपन लॉन्ग रन में जब नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हैं अपन मिनिमम कॉस्ट पे काम नहीं कर रहे हैं, इतनी कॉस्ट ज़्यादा इनकर हो रही है, ये सर इनएफिशिएंसी डिनोट करता है। हमें तो कम से कम कॉस्ट पे कम काम करना चाहिए, पर ये बोलते हैं हम कॉस्ट कम करने पे ध्यान नहीं देंगे, हम प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पे ध्यान देने वाले हैं। सो हमेशा स्पेयर कैपेसिटी है इनके पास। अगर ये और ज़्यादा प्रोड्यूस करे, बेटा स्पेयर कैपेसिटी क्यों आएगी, मुझे बताओ मिनिमम कॉस्ट कब आ सकती है, जब इतना आउटपुट प्रोड्यूस हो, जब इतना आउटपुट प्रोड्यूस हो तभी तो मिनिमम कॉस्ट आएगी। तो इतना आपके पास स्पेयर कैपेसिटी, आप इतना प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो, आप बोलते हो ज़्यादा प्रोडक्शन क्यों करता है इंसान, हमने बोला प्रॉफिट के लिए, वो बोला मैं वैसे ही प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करके कमा लेगा प्रॉफिट, तू टेंशन ना ले। मैंने बोला ओके। ठीक है, पढ़िए। द एवरेज रेवेन्यू इन द लॉन्ग रन इज नॉट टेंजेंशियल टू द एटीसी एट इट्स लोएस्ट पॉइंट, यही बोला गया है। सर वो टेंजेंशियल कहाँ पर है, सर वो उसको टेंजेंशियल देखो फॉलिंग पोर्शन पे, उसके मिनिमम पॉइंट पे टेंजेंशियल नहीं है, वो उसके मिनिमम पॉइंट पे टेंजेंशियल नहीं है, वो उसके फॉलिंग पोर्शन पे टेंजेंशियल है। The AR curve in the long run is not tangential to ATC at its lowest point. This shows that each firm produces lowest before the lowest ATC, that is TAC, not ATC, TAC, total average cost या long term average cost curve, or produce less than optimum output and charges from the customer a price higher than a competitive price. A firm under monopolistic competition has always excess capacity, but perfect competition never have excess capacity and monopoly may or may not have excess capacity। वो खुद डिसाइड करेगा मोनोपोलिस्ट, क्योंकि वो प्राइस मेकर है सर, वो जो चाहे प्राइस बना सकता है, एक्सेस कैपेसिटी है या नहीं वो खुद दिखेगा। आएगा ए आर एम आर एंड इलास्टिसिटी का आ रहा है, एक इक्वेशन आएगी, बस ये होते से बता रहा हूँ आपको, बता रहा हूँ। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हुआ, कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछिए। सॉरी, ओपन करने के लिए कोई कोड टेलीग्राम पे शेयर कर रखा है आदर्श, मैंने कोड क्रिस्टल क्लियर है। चलिए ठीक है, ये हो गया ऑलिगोपॉली, बस 5 मिनट में हो जाएगा। उससे पहले एक इक्वेशन है, वो इक्वेशन लिखिए, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू E-1 अपॉन E।
ये इक्वेशन है, इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मैं रेगुलर लेक्चर में भी इसका डेरिवेशन देता नहीं हूँ। ठीक है, अब मैंने बोला मैं इसका रेगुलर लेक्चर में भी डेरिवेशन देता नहीं हूँ, तो हर कोई बोलेगा सर 2 डेरिवेशन, नहीं देने वाला। तो मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू इंटू ई माइनस 1 अपॉन ई, वेयर ई इज इक्वल्स टू इलास्टिसिटी। अगर इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगा सर? इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगा? अभिनव पांडे, वो मैंने ऑलरेडी मेरे मॉड्यूल में मॉड्यूल नहीं, एमसीक्यू मैराथन में सॉल्व करवाए हैं मैंने डिटेल में। 3 क्वेश्चन है, मुझे पता है। लेटिस पॉइंट की तरह सब क्लियर है। लेटिस पॉइंट क्या होता है भैया? लेटिस पॉइंट क्या होता है? मैं आपको क्वेश्चन नंबर भी बता दूं क्या, वो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 48 नहीं, 48 नहीं है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 66, 67, 68। व्हेन ई इज ग्रेटर देन 1, सबसे पहले ग्रेटर देन 1 का पूछा है। मुझे बताइए जब ये ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या होगा? ऑप्शन है आपके पास बेटा, ऑप्शन दे रहा हूं, 0, नेगेटिव, पॉजिटिव, 1। बताइए जब आपकी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है तो आपका आंसर क्या आएगा? एमआर की वैल्यू निकालनी है। सर बस में एक लड़का किसी लड़की को बहनची बोलकर यस पॉजिटिव आएगा। कोई भी वैल्यू पुट कर लो बेटा, यहाँ पर आप 2 पुट कर लो, 2 माइनस 1 अपॉन 2 कितना हो जाएगा? जो भी आएगा आंसर पॉजिटिव है। ठीक है, अगर अपन इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 रखते हैं तो आंसर क्या है बेटा? ये कब? जब E इज ग्रेटर देन 1। अब आप मुझे बताएंगे E इज इक्वल्स टू 1 होगा तो क्या होगा? E इज इक्वल्स टू 1 होगा तो क्या होगा? दिख रहा है क्लियर यार, क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है। मोबाइल खराब है तुम्हारा? 0, यस। तो यहाँ पर 1 माइनस 1 अपॉन 1, ये तो 0 बन जाएगा इक्वेशन। E इज इक्वल्स टू 1, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू 0 एंड व्हेन E इज लेस देन 1, आंसर क्या आएगा सर? लेस देन 1 रहेगा तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। ठीक है, 3 MCQ है आपके, बैक टू बैक सॉल्व हो जाएंगे इस इक्वेशन से। चलिए लास्ट बात कर लेते हैं बेटा ऑलिगोपॉली की। ऑलिगोपॉली मतलब क्या होता है? एक ऐसा मार्केट, ऑलिगोपॉली, पॉली मतलब सेलर। तो सर ऑलिगोपॉली में क्या होता है? एक अगर सेलर रहा तो बनता है मोनोपॉली, 2 रहते हैं तो उसको डिओपॉली बोला जाता है, 2 से ज्यादा बट नॉट मेनी, मोर, देखो कई जगह यहाँ पे मोर देन 1 लिखा हुआ है, तो 2 भी ऑलिगोपॉली का पार्ट है, डिओपॉली भी ऑलिगोपॉली का पार्ट है। सो मोर देन 1 बट नॉट मेनी। नॉट मेनी डिफाइन नहीं कर रखा है। कुछ लोग बोलते हैं कि अप टू 10 बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं 11 भी चल जाएगा, 12 भी चल जाएगा, बस एक हमने एक लिमिट रखी है, ऐसे ही एक रफ लिमिट रखी है कि 10 तक होने चाहिए, तो हम कहेंगे कि ऑलिगोपॉली मार्केट है। अब सोचने वाली बात है, अगर मार्केट में बहुत कम प्लेयर हैं तो सबसे बड़ा फीचर क्या है इनका सर? इंटर डिपेंडेंसी। सर इंटर डिपेंडेंसी, सर एक दूसरे पर बहुत ज्यादा निर्भर है। क्यों सर? इतने कम सेलर्स हैं, एक दूसरे का एक्शन किसी ना किसी को इंपैक्ट जरूर करेगा, इसलिए इंटर डिपेंडेंसी है। सेकेंड, प्राइस रिजिडिटी। प्राइस रिजिडिटी का मतलब समझाता हूं मैं आपको। अगर मान लो ये 3 सेलर हैं, भैया ये 3 सेलर हैं, 4 सेलर ले लेते हैं, तो अगर 4 सेलर है मार्केट में तो क्या कह सकता हूं मैं? ऑलिगोपॉली है? यस सर ऑलिगोपॉली है।
अगर मान लो इसने प्राइस बढ़ा दिया, ध्यान से सुनना मेरी बात सर, इसने प्राइस बढ़ा दिया तो बेटा इसके कस्टमर इन 3 लोगों के पास उठ के चले जाएंगे, अरे हाँ या ना? क्यों? क्योंकि अज्यूम करते कि लोग सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि सेम प्रोडक्ट ही बेचना है, लेकिन अपन अज्यूम कर लेते हैं कि ये सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो बेटा इन लोगों ने सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो इसका कस्टमर उठ के इसके पास चला गया, यानी इसने प्राइस बढ़ाया, बाकी लोगों को प्राइस बढ़ाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। कहने का मतलब यह है कि अगर मान लो ओलिगोपॉली में कोई प्राइस बढ़ाता है तो बाकी के लोग प्राइस नहीं बढ़ाते, रिजिड है। लेकिन अगर इसने प्राइस कम कर दिया तो बेटा बाकी 3 लोगों के कस्टमर भी इसके पास उठ के आ जाएंगे, तो ये क्या करेगा, ये इसने प्राइस कम किया तो बाकी के 3 लोग भी प्राइस कम करेंगे। तो एक विचित्र कैरेक्टरिस्टिक है सर, जब प्राइस बढ़ाता है ये कोई उसको फॉलो नहीं करता है, लेकिन प्राइस कम करता है तो हर कोई फॉलो करता है उसको। यानी कि यहाँ पे 2 टाइप की इलास्टिसिटी आ रही है, 2 डिमांड कर्व आएंगे, 2 इलास्टिक कर्व आएंगे, एक इनइलास्टिक रहेगा एक इलास्टिक रहेगा, इसलिए यहाँ पे 2 कर्व आते हैं और यहाँ पर एक बेंड बनता है जो इंटरसेक्शन है 2 कर्व्स का। इलास्टिसिटी एक जगह इनइलास्टिक है, यहाँ पे इनइलास्टिक, यहाँ पे इलास्टिक, तो भैया ये किंक होता है, किंक यानी बेंट। ये इसका डिस्टिंक्ट फीचर है जिसको प्राइस रिजिडिटी भी बोला जाता है या फिर किंक्ड डिमांड कर्व। यहाँ पे 2 टाइप की इलास्टिसिटी आती है, एक बार इनइलास्टिक नेचर दिखाते हैं, एक बार इलास्टिक नेचर दिखाते हैं। बाकी तो सर बाकी सारी चीज़ें हो जाएगी। Oligopoly. An oligopoly is a market in which there are few producer of a product. Oligopoly is an important type of imperfect competition. टाइप्स ऑफ ओलिगोपॉली देखते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर उसके फीचर्स देख लेते हैं। फ्यू सेलर्स रहते हैं, इंटरडिपेंडेंस है। हाँ सर, ये लोग एडवर्टीजमेंट एंड सेलिंग पे ज़्यादा खर्चा करते हैं। अभी आप देखना पुणे के अंदर प्रेस्टीज पॉइंट है, वहाँ पे इंडिया की 3 से 4 टॉप की क्लासेस है, पूरे इंडिया की टॉप की क्लासेस है। तो कोई भी अपनी फीस कम नहीं करता है, या फिर एक की फीस थोड़ी ज़्यादा भी रही ना तो दूसरा वाला बढ़ाता नहीं है, कम नहीं करता। वो लोग नॉन प्राइस वॉर खेलते हैं। नॉन प्राइस वॉर यानी कि क्वालिटीज़ बताते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं, अदर फैसिलिटीज़ पे खेलते हैं। तो जब भी ओलिगोपॉली रहता है ना, प्राइसिंग वॉर नहीं आती। देयर इज नो जनरली एक्सेप्टेड थियोरी ऑफ ग्रुप बिहेवियर। यानी कि सर देखो क्या होता है, लेट्स से ये 3-4 ओलिगोपॉलिस्ट हैं, ये आपस में कट थ्रोट गला काट कॉम्पिटिशन करते हैं, यानी कि भयंकर कंपटीशन, एक दूसरे की बुराई मारकाट चालू है। पर कभी कभी क्या होता है, इकट्ठा भी काम करते हैं अपने कॉमन इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए। फॉर एग्जांपल लेट्स से प्रेस्टीज पॉइंट जो एरिया, वहाँ पे हॉस्टल्स नहीं है, तो इन्होंने बोला चलो मिलके अपन पैसा लगाते हैं, अपन हॉस्टल्स बनाते हैं यहाँ पे। तो भैया इनको समझना मुश्किल है कि ये कलेक्टिव काम करते हैं या कॉम्पिटिटिव स्पिरिट में काम करते हैं। तो इसलिए बोला जाता है इनकी ग्रुप बिहेवियर की थ्योरी के यही नहीं समझ में आता सर, ये झगड़ते हैं कई कई बार, साथ में भी काम करते हैं, तो समझना मुश्किल है कि ये कठोर कंपटीशन है या फेयर कंपटीशन चल रहा है, समझना मुश्किल है। एंड किंक्ड डिमांड कर्व, इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिमांड कर्व। आइए अपन टाइप्स ऑफ ओलिगोपॉली देखते हैं। सबसे पहले आएगा बेटा प्योर ओलिगोपॉली। प्योर ओलिगोपॉली में क्या होता है, ओलिगोपॉली मतलब फ्यू सेलर बट दे आर सेलिंग प्योर मतलब होमोजीनियस प्रोडक्ट। लेकिन जब कभी वो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बेचते हैं तो उसको बोलते हैं डिफरेंशिएटेड ओलिगोपॉली। इफ देयर इज 4 सेलर बट दे सेल कलेक्टिवली, 4 सेलर है ना, अलग अलग एंटिटीज है ना, हाँ ओलिगोपॉली है। सर फिश मार्केट बोल सकते हैं ओलिगोपॉली, क्योंकि 2 से ज़्यादा सेलर होते हैं मगर ज़्यादा भी नहीं होते। देखिए ओलिगोपॉली है या फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है या परफेक्ट कंपटीशन है, ये डिपेंड करेगा कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा सेलर्स नहीं है उस पर्टिकुलर मार्केट में तो आप बोल सकते हो ओलिगोपॉली, और जब बहुत ज़्यादा सेलर नहीं है तो क्या उनके आपस में एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंस बढ़ गई है? हाँ, अगर इंटरडिपेंडेंस बढ़ गई है तो ओलिगोपॉली में एक्ट कर रहे हैं। सर आपका एमसीक्यू वाली बुक रेडी हो गई सर? हाँ 30 तारीख तक रेडी हो जाएगी, आपको मिलना भी चालू हो जाएगा, मैं अपडेट कर दूंगा कॉस्ट के साथ कितने में आएगी वो बुक।
ठीक है। तो प्योर ओलिगोपॉली होमोजीनियस प्रोडक्ट, डिफरेंशिएटेड ओलिगोपॉली सर अलग अलग प्रोडक्ट बेचते हैं। तो सर ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि ओलिगोपॉली है तो सबने सेम ही प्रोडक्ट बेचना है, नहीं नहीं सर, होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचना ज़रूरी नहीं है, हो सकता है डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट भी बेचें। फॉर एग्जांपल प्योर ओलिगोपॉली में सर स्टील इंडस्ट्री है, तीन ही लोग उसके अंदर स्टील मैन्युफैक्चर करते हैं, तो स्टील 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 तो सेम ही होगा ना सर, काय का डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। पर सर मान लेते हैं ओलिगोपॉली है हमारी सोप इंडस्ट्री में, मान लेते हैं ओलिगोपॉली है सोप इंडस्ट्री में, तो फ्यू सेलर्स हैं लेकिन डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट भी है, तो ओलिगोपॉली प्योर भी हो सकती है, ओलिगोपॉली डिफरेंशिएटेड भी हो सकती है। ओपन ओलिगोपॉली, ओपन मतलब कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। और दूसरा है रिस्ट्रिक्टेड ओलिगोपॉली, कहाँ गया, क्लोज्ड ओलिगोपॉली, जिसमें एंट्री रिस्ट्रिक्टेड रहती है। एक होता है ओपन ओलिगोपॉली जिसमें एंट्री एग्जिट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, दूसरा क्लोज ओलिगोपॉली, भैया एंट्री पे रिस्ट्रिक्शन है, दरवाजे पे पहरेदार खड़ा है। कल्यूसिव ओलिगोपॉली सर ये इकट्ठा बैठ के प्राइजेस फिक्स करते हैं, द कॉमन अंडरस्टैंडिंग और कल्यूजन इन फिक्सिंग प्राइस एंड आउटपुट। नेक्स्ट कॉम्पिटिटिव ओलिगोपॉली, यानी कि सर अपना अपना लड़के प्राइस डिसाइड करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, पूना के अंदर जो क्लासेस का एसोसिएशन है बेसिकली ये बैठ के अपने प्राइसेस डिसाइड करते हैं, ठीक है, लगभग एक रेंज डिसाइड करते हैं। पता चला कि मैं वहाँ पर कल आया, मैंने बोला मैं 3000 में क्लास देने के लिए रेडी है, सामने वाला बोल रहा है मैं 18,000 में दूंगा, मैं 3000, मार्केट पूरा डैमेज हो जाएगा। तो बैठते हैं, फिर हम लोग बोलते हैं चलो मिलके 12,000 देते हैं, तुम भाई 12 में दो, मैं 10 में दे दूंगा, तो एक रेंज डिसाइड करते हैं। तो कल्यूसिव यानी कि सर मिलके काम करना, कॉम्पिटिटिव यानी कि सर नहीं किसी का सुनते हैं। तो देख रहे हो कई बार कल्यूसिव भी एक्ट करते हैं, कई बार कॉम्पिटिटिव भी एक्ट करते हैं, तो इनका ग्रुप बिहेवियर ही समझना मुश्किल है। पार्शियल ओलिगोपॉली, पार्शियल कैसे याद रखेंगे सर, पार्शियलिटी करना, यानी एक को ज्यादा राइट्स देना और बाकी को नहीं देना। क्लास में भी पार्शियलिटी हुई होगी तुम्हारे बचपन में कभी। तो सर पार्शियल ओलिगोपॉली का मतलब क्या है, पार्शियल ओलिगोपॉली मतलब सर फ्यू सेलर्स हैं, मान लेते हैं 5 सेलर, लेकिन उसमें से एक सेलर बहुत ही बड़ा है, पार्शियल ओलिगोपॉली। और सर कंप्लीट ओलिगोपॉली या फिर फुल ओलिगोपॉली का मतलब क्या होता है, वहां पर ऐसा कुछ नहीं है, कोई लीडरशिप नहीं है, सबके पास लगभग इक्वल शेयर है, सब लगभग बराबर है। सिंडिकेटेड ओलिगोपॉली, इसको स्टार मार्क करेंगे। सिंडिकेटेड ओलिगोपॉली यानी कि क्या है सर, फ्यू सेलर्स हैं पर ये अपना प्रोडक्ट एक ही माध्यम से बेचते हैं, एक ही सेंट्रलाइज चैनल के थ्रू बेचते हैं, इनका बेचने का तरीका माध्यम एक ही है, एक ही एजेंट के थ्रू गुजरवाते हैं, ठीक है। The firm sell their product to syndicate channel. Organized oligopoly. The firm enter into a central association for fixing output. तो ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपॉली एक और उन्होंने टाइप दे रखा है, इतना ही बताया उन्होंने। काफ़ी हद तक ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपॉली और कल्यूसिव ओलिगोपॉली सेम ही है। ऑर्गेनाइज में क्या रहता है सर, ऑर्गेनाइजेशन, इनका कार्टेल रहता है। ये वर्ड सुना है आपने कभी बेटा, कार्टेल? क्या ये वर्ड सुना है बेटा आपने कभी, कार्टेल यानी एसोसिएशन ऑफ पर्सन? तो हो सकता है, जैसे कि मैंने कल ही बताया था आपको, यूपी है, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, और कौन सा था वो, गोरखपुर, और एक और एरिया। तो भाई कार्टेल बन गया, एसोसिएटेड ओलिगोपॉली है। कुछ ही लोग हैं सर, कुछ ही लोग हैं कार्टेल फॉर्म कर चुके हैं अपना। जौनपुर में ये रहेगा, मिर्ज़ापुर में ये रहेगा, यहाँ पे ये रहेगा, यहाँ पे ये रहेगा, ओलिगोपॉली है सर। पूरे के पूरे मार्केट में अगर देखोगे, पूरे के पूरे यूपी के अंदर अगर आप देखोगे, यूपी के अंदर 4 ही लोग हैं जो कट्टा सप्लाई करते हैं सर, कट्टा सर, बंदूक। तो ओलिगोपॉली है पर इनका एसोसिएटेड ओलिगोपॉली है, ठीक है। अब कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड दैट्स इट इन दिस चैप्टर। ये चैप्टर में इतना ही था, मस्त। कल अब आपको टेस्ट देनी है, कल आपकी 7 चैप्टर की टेस्ट है, 8 बजे से 9 बजे तक। रिवॉर्ड्स वापस है। आज मैंने 8 जो विनर्स थे उनको जो मेरी तरफ से एक पर्सनलाइज लेटर जाना था वो तो चला गया, और 1000 रुपीज़ और 600 रुपीज़ के जो अमेजोन के कूपन्स जाने वाले थे वो अनअकैडमी की तरफ से डिस्पैच हो गए होंगे, मेल पे आएंगे, आपको मेल चेक करना है। तो जितने लोगों ने भी लास्ट की 4 टेस्ट के अंदर फर्स्ट और सेकंड रैंक सिक्योर किया है उनको मेरी तरफ से एक लेटर तो गया ही गया है, साथ ही साथ अनअकैडमी की तरफ से भी आया है। और दूसरा बाकी के जितने पार्सल्स, मेरे 20 पार्सल्स देने थे उसमें से 8 तो पहुंच चुके हैं, 12 देने रह गए क्योंकि आज पोस्ट ऑफिस बंद हो गया था, पोस्ट ऑफिस से भेजता हूँ मैं। तो कल 2 टेस्ट और होगी, यानी 6 विनर्स और आ जाएंगे, तो मैं इकट्ठा मंडे को कर दूंगा। फिर बची हुई 3 टेस्ट के 30 तारीख के बाद 31 तारीख को रैप अप कर दूंगा। तो भैया कल टेस्ट के लिए आप प्रिपेयर करिए। 5 चैप्टर BCK के हैं,
9:30 से 10:30, और 8 से 9 बजे आपके 7 चैप्टर यानी मार्केट तक है बिजनेस साइकिल को छोड़ के। मंडे और ट्यूसडे को आपका बिजनेस साइकिल भी कंप्लीट हो जाएगा। वेंसडे को आपका टेस्ट है, आपको मालूम है, चैप्टर ऑफ बिजनेस साइकिल एंड कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज का। 28 तारीख को अगेन इट इज़ रिवॉर्डिंग। एंड लास्ट वाला तो मेगा क्विज है, 100 मार्क्स का, शफल्ड रहेगा, एक ही क्विज है वो, बस हम एक एक घंटे की बीच में आधे घंटे का गैप लेने वाले, 100 मार्क्स का है वो। ठीक है जी, तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।